हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों यहां पे जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो प्रिज्म से संबंधित है, क्लास 12th का है, फिजिक्स का है दोस्तों ये। और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ये मोस्ट टॉपिक है। इसमें हम आपको समझाने वाले हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता, और उस संभावना यही है कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी आसानी से समझ में आ जाएगी। बस इतना काम करना है आपको कि लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। कैसा है वीडियो, कैसा आपको लगा, इसके लिए मैं उम्मीद करूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप निश्चित ही टाइप करें कि ये क्लास आपके समझ में आई या नहीं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है वर्ण विक्षेपण क्षमता। दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो टॉपिक है ये आपका प्रिज्म पे लागू होता है। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वर्ण विक्षेपण क्या होता है, उसके बाद हम इसके क्षमता पे चलेंगे। नहीं तो अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है इसको तो आपको यहाँ पे काफ़ी दिक्कत होगी कि वर्ण विक्षेपण क्या है, ये बात पता ही नहीं है तो वर्ण विक्षेपण क्षमता कैसे पता चल पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पे गिरता है किसी कोण पे, तो आप लोग जानते हैं कि अपवर्तन के पश्चात इस तरीके से इनकी जो किरणें होती हैं वो चली जाती हैं। आगे जाने के बाद हम जानते हैं कि यहाँ से जब निकलती हैं, मतलब निर्गत किरणें जो होती हैं वो अपने पथ से बहुत ज़्यादा विचलित हो जाती हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे ये अपने रंगों में विभक्त हो जाती हैं। आप लोग जानते होंगे वैजानी हप्पिनाला के नाम से, विबग्योर के नाम से। तो इस तरीके से ये 7 रंगों में ये श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। उसी को कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। ठीक है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि बैगनी का विचलन सबसे ज़्यादा होता है और वहीं लाल का विचलन सबसे कम होता है। उसके बाद जितने भी रंग आपके बनते हैं उन सभी का विचलन इसमें होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण तो हमने बता दिया। वर्ण विक्षेपण क्षमता अब हम देखने वाले हैं कि वो क्या होता है। तो ध्यान से बात को समझिएगा। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश आपका गुजरता है तो अपवर्तन के पश्चात बैगनी रंग सबसे ज़्यादा विचलित होता है, लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या काम करते हैं, इनको डॉट लाइन से पीछे मिलाते हैं तो ये कहीं पे मिलती हैं। जहां पे मिलती हैं वहां पे एक कोण बनता है। उस कोण को कहा जाता है कोणीय विक्षेपण या कोणीय प्रक्षेपण। इसको थीटा से दिखाया जाता है। अब ध्यान से आप समझिएगा कि कोणीय प्रक्षेपण तथा इनके मध्यवर्ती जो किरण आपकी बनेगी उसके विचलन कोण के मान के अनुपात को कहा जाता है वर्ण विक्षेपण क्षमता। फिर से आप समझिएगा, कोणीय विक्षेपण, ठीक है, कोणीय विक्षेपण तथा मध्यवर्ती किरण के विचलन कोण के मान के अनुपात को कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। इसे दोस्तों ओमेगा से दर्शाया जाता है। ओमेगा कैसे होता है ये आप लोग जानते होंगे। इस टाइप का होता है ओमेगा, जो कि W के जैसा होता है। ये ग्रीक अक्षर है। ठीक है, इसी से इसको दर्शाया जाता है। आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमने लिया हुआ है विचलन कोण डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है, ये बैगनी रंग के लिए विचलन कोण है। डेल्टा आर यहाँ पे हमने लिया हुआ है, ये लाल रंग के लिए विचलन कोण है। आप देखेंगे यहाँ से तो ये वाला आपका ज़्यादा बड़ा है, ये वाला छोटा है। तो इन दोनों का जो अंतर आता है वो थीटा के इक्वल आता है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखेंगे थीटा, थीटा क्या है, कोणीय प्रक्षेपण है। थीटा इक्वल आपका डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, इतना बनता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, यहां पे हम लेते हैं विबग्योर। ये चीज आप लोग जानते होंगे कि वर्ण विक्षेपण में ये 7 रंग आपके डिवाइड होते हैं, जहां से वी आपका होता है वायलेट, आई होता है इंडिगो, बी होता है ब्लू, जी होता है ग्रीन, वाई होता है येलो, ओ होता है ऑरेंज, आर आपका होता है रेड, मतलब लाल होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं तो मध्यवर्ती आपका लगभग क्या बनता है, जी बनता है। ठीक है, मध्यवर्ती जो किरण इसमें बनती है बीच वाली वो जी बनती है। लेकिन होता क्या है, जी का विचलन बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसकी अपेक्षा जो एलो है, एलो का विचलन थोड़ा से कम होता है। तो हम यहाँ पे अपने एक्सपेरिमेंट में यानी कि इस वर्ण विक्षेपण क्षमता में जी को नहीं बल्कि एलो को शामिल करते हैं।
ठीक है। तो देखेंगे कि वायलेट तथा रेड के बीच में जो बनेगा आपका कोण वो कहलाएगा कोणीय प्रक्षेपण। तो कोणीय प्रक्षेपण तथा क्या बनेगा, मध्यवर्ती किरण, ये क्या बनेगी आपकी वायलेट। वायलेट क्या है ये, अगर इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं क्या है एन वाई है, तो इसका जो कोण बनेगा यानी कि जो विचलन कोण बनेगा वो डेल्टा वाई बनेगा। ठीक है। तो यहां से क्या होता है, सिंपल सा बिल्कुल कि इन यानी कि लाल तथा बैगनी रंगों के लिए विचलन कोण का अंतर यानी कोणीय प्रक्षेपण तथा बीच वाली यानी कि मध्यवर्ती किरण लगभग किसका, एलो का। ठीक है। एलो के विचलन कोण के अनुपात को ही कहा जाता है वर्ण विक्षेपण क्षमता। ध्यान से देखिए, ये क्या चीज आपका है, ये है आपका डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर, मतलब कोणीय प्रक्षेपण है। हम निकालते हैं क्या चीज, मध्यवर्ती किरण। किसके लिए, हम यहां पे पीला लेते हैं, ठीक है ना, पीले रंग के लिए क्या चीज, विचलन कोण। विचलन कोण किसका मान है, ये डेल्टा वाई है। विचलन कोण ना के अनुपात को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसको विक्षेपण भी कहा जाता है, परिक्षेपण भी कहा जाता है। इतना आप ध्यान देंगे। ठीक है। मतलब क्या कहते हैं, इसमें क्या बताया हमने आपको कि ये कोणीय प्रक्षेपण तथा मध्यवर्ती किरण यानी पीले रंग के लिए विचलन कोण डेल्टा वाई के अनुपात को ही कहा जाता है वर्ण विक्षेपण क्षमता। अगर इसको हम सही से दर्शाएं तो क्या होता है, ये ओमेगा इक्वल होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बटे होता है आपका डेल्टा वाई। ठीक है। इसी के अनुपात को कहा जाता है वर्ण विक्षेपण क्षमता। अब दोस्तों इसको हम अन्य चीजों यानी कि ये तो आपका हो गया विचलन कोण के पदों में, इसको हम अपवर्तनांक के पदों में भी आसानी से दर्शा सकते हैं। इसके लिए क्या मानते हैं, मान लेते हैं बैगनी रंग के प्रकाश के लिए इस प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या है, एन वी है। एन वी बैगनी रंग के लिए इस प्रिज्म के प्रकाश का अपवर्तनांक क्या है, एन वी है। वहीं हम लाल रंग के लिए मान लेते हैं एन आर है। वहीं हम यहाँ पे जो पीला रंग है, पीले रंग के लिए हम मान लेते हैं एन वाई है। तो आप लोग जानते होंगे यहाँ से क्या बनता है, डेल्टा वी इज इक्वल, ये विचलन कोण पतले प्रिज्म के लिए, ठीक है, डेल्टा वी का मान जो होता है वो एन वी माइनस 1 इंटू ए बनता है। वहीं पे डेल्टा आर इक्वल बनता है एन आर माइनस 1 इंटू ए। यहीं पे डेल्टा वाई बनेगा एन वाई माइनस 1 इंटू ए। ए क्या है दोस्तों, ए जो है वो इस प्रिज्म का कोण है। तो अगर हम ये समस्त वैल्यू को उठा के इसी पे वर्ण विक्षेपण क्षमता के सूत्र पे पुटअप कर देते हैं तो हमें इसका डेरिवेशन आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, इसलिए ये सब मान यहाँ पे हमको पुटअप कर देना है। तो ओमेगा इक्वल आपका बनेगा डेल्टा बी के स्थान पे देखेंगे तो हमको लिखना क्या है, ओमेगा इक्वल डेल्टा वी के स्थान पे एन वी माइनस 1 इंटू ए माइनस डेल्टा आर के स्थान पे हमको ये लिखना है इंटू ए, बटे में हम लिखेंगे डेल्टा वाई के स्थान पे एन वाई माइनस 1 इंटू ए। तो दोस्तों आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से हम देखते हैं तो ए इसमें कॉमन आएगा, बटे में भी आपका ए है, ए से ए आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या चीज, बचता है आपका एन वी माइनस 1 माइनस यहाँ पे देखेंगे एन आर माइनस 1, यहाँ बटे में आपका आ गया एन वाई माइनस 1। तो ध्यान से देखेंगे, जब हम इसको खोल देंगे, जब इस कोष्टक को हम खोलेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा। जब 1 से 1 कैंसिल होगा तो बचेगा अंश पे एन वी माइनस एन आर, नीचे आपका आ गया एन वाई माइनस 1। अब दोस्तों यही कहलाता है आपका कोणीय प्रक्षेपण क्षमता।
ठीक है, या हम कह सकते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता। ये है आपका वर्ण विक्षेपण क्षमता, जिसको ओमेगा से दर्शाया जाता है। अपवर्तनांक के पदों में इसका जो डेरिवेशन है वो हमने आपको करके दिखाया, इतना होता है। वहीं विचलन कोण के पदों में जो इसका सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, उसके लिए हमने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि ये विचलन कोण के पदों में सूत्र है आपका कौन सा, वर्ण विक्षेपण क्षमता। ये जो है आपका ये अपवर्तनांक के पदों में है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका एक सिंपल सा टॉपिक जिसको कहा जाता है किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता। क्लास 12 फिजिक्स का ये सब्जेक्ट है दोस्तों। लगभग ये आपको सेकंड फिजिक्स में जो आपका थर्ड लेसन है उसी में ये मिलता है। इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। मैं बहुत जल्द क्वेश्चन भी लेके आने वाला हूँ। उसके पहले कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में निश्चित ही बताएं।